ठीक है। तो पोस्ट मौर्यन के बाद और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जो है साका रूल या शक रूल भी कहा गया है। ठीक है। फॉरेन इन्वेशन, ये भी एक तरफ से विदेशी आक्रांत था। ठीक है। और उसके बारे में देखिए, सिंपल सी बात है, साका, ठीक है, मतलब ये वो चीजें हैं। दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जो है यूजेहाई है, ये जो है स्किथियन है, ठीक है, ये जो है पर्थियन है। ठीक है। और ये जो एरिया है बैक्ट्रिया, एज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और जैसे ही यूजेहाई जो है चाइना को अटैक करना चाह रहा था, बट ग्रेट वॉल की वजह से नहीं कर पाया था। इस तरफ तिब्बत होने की वजह से नहीं कर पाया था चाइना को अटैक, अदरवाइज चाइना को अटैक करना चाह रहा था। तो चाइना को नहीं होने की वजह से ये जो है इस तरफ सिथियन, इस तरफ वो अटैक किया, जिसकी वजह से ये लोग फिर से पर्थियंस और ये जो है सिथियन जो है बैक्टीरिया को कैप्चर करने लगे, और बैक्टीरिया जो है भारत की तरफ आने लगा, भारत की तरफ आने लगा। क्लियर है? ये चीजें डिस्कस कर चुके थे हम लोग। ठीक है। तो ये जो है भारत की तरफ आने लगा, एंड जो Scythian destroy the Greek power both in Bactria and India and control much larger part of India। ठीक है। ये जो सेथियन थे destroy the Greek power, जितने भी ग्रीक पावर थे उनको खत्म किए थे। उसके साथ साथ both in Bactria and Greek power both in Bactria and India and control much larger part of the India। देखो, उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया पावर जो है डोमिनेट था। ये जो पावर है, ये जो बैक्टीरिया पावर जो है डोमिनेट था। अभी मैंने डिस्कस किया था बैक्टीरिया पावर डोमिनेट था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिथियन की बात कर रहे हैं, सिथियन की बात कर रहे हैं। तो ये जब आए थे, बैक्टीरियन पावर थोड़ा सा कम हो गया और ये जो है ज्यादा डोमिनेट करने लगा। ठीक है। ये सिथियन जो है ज्यादा डोमिनेट करने लगा। और ये कब हुआ? ये फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पे हुआ। ये फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पे हुआ। क्लियर है अपन? तो ये जो सिथियन है, उनका जो फर्स्ट रूलर है जिसका नाम है माउस, फर्स्ट रूलर है जिसका नाम है माउस, और ही इज ऑल्सो द फाउंडर, इज द फाउंडर ऑफ, यू कैन से, ऑफ द साका रूलर इन इंडिया। ठीक है। शक रूल कह सकते हो या साका रूल। ठीक है। साका रूल इन इंडिया, ये द फाउंडर और फर्स्ट रूलर, यू कैन से। उसके बाद जो है अजी, अजी जो है सेकंड रूल आफ्टर मोस, जो है सेकंड रूल जो है अजी आया था। ठीक है। और ये कब हो रहा था? फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पे हुआ था। ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पे मैंने बताया था कि जितने भी ग्रीक पावर थे, बैक्टीरिया एंड इंडिया, ये सब को उसने जो है कंट्रोल कर दिया। ठीक है। सब, और शक, और देखो शक और साका हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पातंजलि महाभाष्य में ये चीजें मेंशन है। देवर 5 ब्रांचेस सक्स विद देयर सीट ऑफ द पावर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडियन अफगानिस्तान। यहां पर देखो, ये जो आए थे उनका 5 हिस्सा था। ये जो आए थे देखो, उनका 5 हिस्सा था इंडिया और अफगानिस्तान में मिला के। देखो, पहले जो है बैक्टीरिया कम एरिया में थे, ये लोग इंडिया के देखो कितना बड़ा एरियाज में कैप्चर कर चुके थे, और उसको भी 5 भाग में उन्होंने इंडिया में डिवाइड किया। तो उसका जो एरिया जो है, ये जो एरियाज है, देखो इनिशियल स्टेज में बहुत कम थे, उससे पहले बैक्टीरिया ही थे, ये यहाँ पर थे। बट भारत में धीरे धीरे उनका पावर देखिए, भारत में धीरे धीरे जो है उनका पावर बढ़ता गया। देखो पूरा सेंट्रल की तरफ तक चला आया उनका पावर। ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, उनका जो 5 पावर है, एक जो है अफगानिस्तान, एक जो है अफगानिस्तान है ये, एक जो है पंजाब, पंजाब जिसका कैपिटल है तक्षशिला, पंजाब जिसका कैपिटल है तक्षशिला, एक जो है मथुरा, मथुरा, और एक जो है इस तरफ जो है वेस्टर्न इंडिया, और एक ये जो है दैट इज अपर डेक्कन। तो ये 5 एरिया में उसने जो है कैप्चर किया था। 5 एरिया कौन कौन सा? अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया एंड अपर डेक्कन। ठीक है। अफगानिस्तान, पंजाब मतलब कैपिटल भी था तक्षशिला, देन मथुरा, देन अपर डेक्कन, और देन उसके बाद है वेस्टर्न इंडिया। क्लियर है? ये जो 5 एरिया में उन्होंने कैप्चर किया था। और उसी दौरान ये लोग जो है उज्जैन की तरफ भी आना चाह रहे थे, उज्जैन को भी कैप्चर करना चाह रहे थे, बट उस टाइम पे विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य, ठीक है, किंग ऑफ उज्जैन, जो कि कौन है? किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन कहां पे? उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में है, उज्जैन दैट इज इन मध्य प्रदेश। किंग ऑफ उज्जैन fought against the Sakas and succeed in driving them out during the revolt। ठीक है। तो ये जो 5 एरिया, अफगानिस्तान, पंजाब
उसके साथ मथुरा, वेस्टर्न इंडिया, अपर डिकन के बाद वो उज्जैन की तरफ मतलब सेंट्रल की तरफ भी आ रहे थे। तो उस टाइम पे जो फेमस रूलर हुआ करते थे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उन्होंने जो है उनको जो है मतलब हराया था, खदेड़ के भगाया था, ठीक है। और उस टाइम पे एक नया एरा हुआ था जिसको विक्रम संपत संवत भी कहा जाता। विक्रम संवत इज रिकॉर्ड फ्रॉम हिज विक्ट्री ओवर साका इन 57 बीसी। ये जो है 57 बीसी जिसको विक्रम संपत भी कहा जाता। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये लोग जब आए थे, ठीक है, साका जब आए थे 5 एरिया में उन्होंने रूल किया था। उसके बाद जो है उज्जैन को भी जाना चाहे, उज्जैन में विक्रमादित्य ने उनको हराया था और 57 बीसी में ये चीजें हुआ था। 57 बीसी में उसको जो है विक्रम संपत कहा जाता है, विक्रम संपत कहा, ठीक है। नहीं, उसके बाद देखो, हालांकि जब उज्जैन के राजा, ठीक है, विक्रमादित्य ने उनको भगाया था, टोटल जो है छोड़कर नहीं गए थे। 2 एरिया अब भी बाकी था, एक है मथुरा और एक है वेस्टर्न इंडिया। और ये जो मथुरा पे रूल कर रहे थे, ये रूल अबाउट 2 सेंचुरीज, 2 सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया था। और जो वेस्टर्न इंडिया है, दे रूल फॉर अबाउट 4 सेंचुरीज, ठीक है। तो ये जो उससे पहले हमने जो डिस्कस किया था कि 5 एरिया, अफगानिस्तान है, पंजाब है, ठीक है, और डेक्कन है, ये एरिया से तो चले गए, लेकिन वेस्टर्न इंडिया और मथुरा में 2 सेंचुरी तक रूल किए और वेस्टर्न इंडिया में 4 सेंचुरी तक रूल किए। बाकी जो 3 जगह है, अफगानिस्तान, पंजाब और वेस्टर्न जो अपर डेक्कन है, उसको छोड़ के वो चले गए, ठीक है। लेकिन ये जो शाकाज हैं, ध्यान रखिएगा, मथुरा और वेस्टर्न इंडिया में स्टिल जो है रहते थे, ठीक है, वो रूल करते थे। माने वेस्टर्न इंडिया में 4 सेंचुरी तक और मथुरा में 2 सेंचुरी तक, ठीक है। देखो, उसके बाद मैं एक चीज बता दूं कि जो वेस्टर्न इंडिया में थे, वेस्टर्न इंडिया में कितना तक थे, 4th सेंचुरी तक थे। और उनका एक फेमस रूलर हुआ करता था जिनका नाम है रुद्रदमन, जिनका नाम है रुद्रदमन, ठीक है। और उन्होंने जो है और सारे एरिया पे भी कैप्चर किया था, जैसे कि सिंध पे, गुजरात पे, मलवा पे, ठीक है, नर्मदा वैली रीजन में और कथियावार पे, ठीक है। तो जो 4th सेंचुरी तक रूल किए थे वेस्टर्न इंडिया के जो फेमस रूलर, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है रुद्रदमन, रुद्रदमन। उन्होंने कैप्चर किया था मलवा, गुजरात, सिंध, नर्मदा वैली और कथियावार, ठीक है, कथियावार, ठीक है। ये जो एरियाज हैं उन्होंने पूरी तरह से, उन्होंने किसके अंडर था, ये जो है रुद्रदमन के अंडर था, ठीक है। और उनके टाइम पे, रुद्रदमन के टाइम पे एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, उन्होंने जो है सुदर्शन लेक, ठीक है, जो कि पुष्य दैट इज पुष्यगुप्त के टाइम पे बनाया गया था, सुदर्शन लेक, उसको जो उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया था, जो कि कथियावार में था। सुदर्शन लेक को उन्होंने रिपेयर किया था, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख लिखवाए थे संस्कृत में, जिसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जाना जाता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के हिसाब से जाना जाता है। और द रूलर हु एलिवेटेड संस्कृत टू द स्टेट ऑफ द कोर्ट लैंग्वेज के हिसाब से संस्कृत को उन्होंने इस्तेमाल किया था। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि कोर्ट लैंग्वेज के हिसाब से पहली बार किसने जो है मतलब कोर्ट लैंग्वेज के हिसाब से इस्तेमाल किया था, वो होंगे रुद्रदमन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रुद्रदमन का जो चीजें है, फर्स्ट क्या है, उन्होंने सुदर्शन लेक को जो है रिकंस्ट्रक्ट किया था, रिपेयर किया था। ये कहां, किसने बनाया था सुदर्शन लेक को, पुष्यगुप्त ने बनाया था। सुदर्शन लेक को पुष्यगुप्त ने बनाया था। ये कहां पे है, इन द सेमी एरिड जोन ऑफ द कथियावार, सेमी एरिड जोन ऑफ कथियावार में है सुदर्शन लेक, जिसको पुष्यगुप्त ने बनाया था। उसको जो है उन्हें रिपेयर किया था, रिकंस्ट्रक्ट किया था। दूसरा चीज क्या है, उन्होंने इशू किया था एक जो है फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत, ठीक है, एक शिलालेख, एक बड़ा सा शिलालेख किए थे, लॉन्ग इंस्क्रिप्शन किए थे संस्कृत में, जिसको जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ये कहां पे है बेटा, गुजरात में। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस ये कहां पे है, गुजरात में,
ठीक है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के हिसाब से भी हमें पता चल एविडेंस था, बुद्धिज्म के बारे में भी एविडेंस था, ठीक है। उसके बाद संस्कृत को ध्यान रखिएगा, संस्कृत लैंग्वेज को एक तरफ से कोर्ट लैंग्वेज बनाने का फर्स्ट टाइम कोर्ट लैंग्वेज बनाए थे रुद्रदमन ने, संस्कृत को कोर्ट लैंग्वेज बनाए थे, ठीक है। सो दे बेनिफिटेड फ्रॉम द सी बॉर्न ट्रेड इन गुजरात एंड इशू न्यूमरियस सिल्वर कॉइन, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे सिल्वर कॉइन का भी इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है पॉइंट? नहीं, तो यहां पर देखो साका के बारे में इतना फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है, जो हमने जस्ट रिवीजन कर देता हूं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यूजीआई प्रेशर करने के बाद सिंधिया ये पार्थियन और बैक्टीरिया पे प्रेशर किए थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है अलग अलग जो है बैक्ट्रियन और ग्रीक पावर को हराए थे, ठीक है। और फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है, सिथियान का पहला जो फाउंडर था जिसका नाम है मौस, जो कि साका रूलर का फाउंडर था। सेकंड जो था अजीसी, ठीक है, ठीक है। और ये मेंशन है साका के बारे में पतंजलि का महाभाष्य में कि ये जो 5 एरिया में ये लोग कैप्चर किए थे, ये जो 5 एरिया कैप्चर किए थे वो एरिया है अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया, अपर डेक्कन, ठीक है। और पंजाब में वहां तक्षशिला में वो राजधानी भी था, और वो उज्जैन को कैप्चर करना चाह रहे थे, बट उज्जैन में विक्रमादित्य ने उसको हराया था, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। ये 57 बीसी में हुआ था, जिसको विक्रम संवत भी कहा जाता है। फिर जो है जाने के बाद, उज्जैन से भगाने के बाद, 2 एरिया वेस्टर्न इंडिया और मथुरा अब भी जो है साका के अंडर में था, और मथुरा जो है 2 सेंचुरी तक रूल किए थे, और वेस्टर्न इंडिया में 4 सेंचुरी तक रूल किए थे बोलो। और वेस्टर्न इंडिया का सबसे पावरफुल किंग जो था रुद्रदमन, उसने वेस्टर्न इंडिया को कैप्चर करने के साथ साथ देखो उनका एरिया भी बढ़ गया था। उन्होंने सिंध, गुजरात, मलवा, कथियावार और नर्मदा वैली को भी कैप्चर किया था, ठीक है। और उन्होंने संस्कृत को कोर्ट लैंग्वेज के हिसाब से यूज किया था पहली बार। सिल्वर कॉइन उन्होंने लाए थे। उसके साथ साथ कि उन्होंने जो काम किया था, सुदर्शन लेक जो कि सेमी एरिड जोन ऑफ द कथियार है, उसको पुष्यगुप्त ने बनाया था, उसको रिपेयर किए थे। उसके बाद फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन शिलालेख लाए थे, जो कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, वो गुजरात में है, ठीक है। ये है रुद्रदमन के बारे में, ठीक है। और देख लीजिए साका रूलर के बारे में कुछ और चीजें देखो, ठीक है। देखो, द साका वर द सेंट्रल एशिया नॉर्मेडिक ट्राइब्स। ये साका कौन थे? ठीक है, सेंट्रल एशिया नॉर्मेडिक ट्राइब्स, ठीक है। साका जिसको शक भी कहा जाता है, और साका भी शक, ठीक है, मध्य एशिया की एक घूमती जनजातियां थी। नॉर्मेडिक का मतलब क्या है? जाजावर, जिनका कोई जगह फिक्स नहीं होता, एक जगह तो दूसरे, मतलब अलग अलग जगह पे वो शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे वो शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो दे एंटर इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पासेस, ठीक है। वो भारत के उत्तर पश्चिम दर्रों से ही प्रवेश किए थे, ठीक है। और साका जो है एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया, मलवा, गुजरात, ये सब एरिया पे उन्होंने कंट्रोल किया था, ठीक है। सो उत्तर पश्चिम भारत, मलवा, गुजरात, ये सब एरिया पे कैप्चर किया था। साका वर नोन एज द सत्रप्स, ठीक है, सत्रप्स, ठीक है। साका इज नोन एज सत्रप्स भी कहा जाता है उनको। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइटल है, ठीक है, प्रशासनिक उपाधि, प्रशासनिक, ठीक है, महाशत्रप, ठीक है, एंड देन शत्रप, ठीक है। तो एक है महाशत्रप और एक है शत्रप, मतलब वरिष्ठ शासक और राज्यपाल और प्रांतीय शासक, ठीक है। महाशत्रप का मतलब क्या है? सीनियर गवर्नर, और जो शत्रप का मतलब है प्रोविंशियल गवर्नर, ठीक है। उसके बाद देखो इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द साका रूल में क्या है? इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन, ठीक है, सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने सिक्के, ठीक है, रजत के सिक्के, सिल्वर कॉइन का प्रचलन किया था। उसके साथ साथ यूज ऑफ ग्रीक स्टाइल कॉइन, ठीक है, ग्रीक स्टाइल कॉइन, ठीक है, यूनानी शैली में सिक्कों का उपयोग किया था उन्होंने।
प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेंटर, ठीक है, प्रमोशन ऑफ ट्रेड एज वेल एज द अर्बन सेंटर, व्यापार और नगर का विकास किया था, बढ़ावा किया था, ठीक है। एंड साका एडॉप्टेड इंडियन कल्चर एंड द ट्रेडिशन ओवर द टाइम, समय के साथ साका ने भारतीय संस्कृति और परंपरा अपना ली थी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शाकाश, दिस इज ऑल अबाउट द साका रूल इन इंडिया, ठीक है।